नमस्कार मित्रों, निफ्टी की वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की वीकली फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,131, जो पिछले वीक से 224 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ। मित्रों, पिछले वीक के अंदर मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे पहला एक तो स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया था रजिस्टर इसके ऊपर, और ये मैंने बताया था कि 23,788 के ऊपर का कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ऊपर की साइड में पहला रजिस्टर 24,988 लेके 24,088, जो एक साइकोलॉजिकल रजिस्टर था, इसके ऊपर निकलती है तो फिर मैंने आपको क्लियर कर बताया कि एक पैनल के अंदर ही फंस जाएगी निफ्टी। तो उसके बाद का जो रजिस्टर है वो 24,478 से लेके 24,578 का एक साइकोलॉजी लेवल है। तो मैंने आपको क्लियर कर बताया था कि अगर निफ्टी इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो यहाँ से हमें पहला रजिस्टर ये 24,000 से आसपास मिलेगा, उसके बाद इसी के अंदर की क्लोजिंग मिल सकती है। तो निफ्टी ने आपने देखा होगा कि इसी वीक के दौरान एक तो थोड़ा हमारा साथ थोड़ा मतलब पॉजिटिव न्यूज़ था, जो मुंबई इलेक्शन का रिजल्ट था वो काफ़ी पॉजिटिव नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट भी हमारी मार्केट के अंदर पड़ा था। मैंने आपको क्लियर कर बताया था वीडियो के अंदर कि उसका भी इम्पैक्ट हमारे मार्केट के अंदर पड़ता है। तो उसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से निफ्टी ने पिछले वीक के सेशन के दौरान थोड़ा पॉजिटिव न्यू बनाया, और यहाँ पे जो एक पैटर्न थी मतलब काफ़ी टाइम से इसी के अंदर निफ्टी ने ट्रेड किया होता है, इंट्राडे के चार्ट में आपको बताऊंगा उसके अंदर, तो उसी के अंदर आके निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। अब दूसरी बात कि ये पिछले वीक में हैमर कैंडल बनी हुई थी, पॉजिटिव कैंडल, तो मैंने वीडियो के अंदर यही बताया था कि यहाँ से ऊपर की साइड में ये एक्टिव कब होगी, जब ये इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट वीक के दौरान क्या करेंगे। नेक्स्ट वीक के दौरान मेन हमारा जो स्ट्रॉन्ग नीचे की साइड में सपोर्ट बनता है, ये जो मैंने आपको चार्ट के अंदर पोस्ट किया हुआ है वो है 24,038 से लेके 23,938 का है। ये 100 पॉइंट के आसपास का ये नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर की साइड में मेजर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर कौन सा है, वो है 24,488 से लेके 24,588, ये मेजर स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड में रजिस्टर है। तो मित्रों, अब नेक्स्ट वीक के दौरान आपने देखा होगा इंट्राडे के चार्ट के दौरान निफ्टी काफ़ी ऊपर की साइड में इसको ब्रेकआउट करने की ट्राई करती है, बायर उसको काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन 24,350 के आसपास आके नीचे ट्रेड होकर सेलर उसको फिर से नीचे ले जाने की ट्राई करते। तो अब निफ्टी नेक्स्ट वीक के दौरान इंट्राडे के दौरान जब भी निफ्टी ऊपर के साइड में देखेंगे 24,308 के ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग करती है जब भी इंट्राडे के दौरान, और क्लोजिंग करने के बाद जब भी 24,338 के ऊपर कंटिन्यू नेक्स्ट डे उसके ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो निफ्टी का जो हमें ऊपर का साइड में जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर लेवल देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे 24,488 लेके 24,588 का ये वीकली बेसिस पे नेक्स्ट रजिस्टर है। मित्रों, मैं इंट्राडे के दौरान बोल रहा हूँ कि इंट्राडे के दौरान क्लोजिंग बेस पे जब भी निफ्टी 24,308 या 338 के ऊपर जब भी क्लोज करती है, क्लोज करने के बाद उसके अगले दिन उसी के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, डेफिनेटली ऊपर की साइड में 24,488 से लेकर 24,588 के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 वीक से, एक तो ये जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी है, दूसरी ये यहाँ से जिन लोगों की बाइंग पोजीशन बनी है तो उसी ने यहाँ से मतलब जहाँ पर निफ्टी का जो लगाया हुआ है लो 23,878 के आसपास, यहाँ से फिर से बायर उसको एक्टिव करके ऊपर की साइड में लेके गए। तो ये 2 कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे पॉजिटिव कैंडल है। तो सेलर ने इसी लेवल के आसपास 23,350 के आसपास सेलर ने फिर से नीचे ले जाने की ट्राई की है। हो सकता है एक बार यहाँ से भी जो आपको ऊपर की साइड में रजिस्टर में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से भी अगर सेलर उसको नीचे ले जाने की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बायर की इतनी स्ट्रॉन्ग अगर मजबूत हुई, जैसे ये आपने पिछले वीक का बोला और नेक्स्ट पिछले उसके अगले वीक का भी देखा आपने कि वीकली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव बायर सेलर ने नीचे लाने की ट्राई की है, लेकिन ये कैंडल की आप वीक देखेंगे तो बायर उसको फिर से ऊपर ले जा रहे हैं। तो जब भी निफ्टी इंट्राडे के दौरान 24,350 या 300 के ऊपर क्लोजिंग करती है और क्लोजिंग करने के बाद उसके अगले दिन इसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली ये 24,500 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में इंट्राडे के दौरान अगर इस लेवल के आसपास आती है निफ्टी 24,500, एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाएगा,
इसके पास आने के बाद एक दो दिन मतलब इसी के आसपास ट्रेड करती है और फिर इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, सेलर थोड़े से वीक बनेंगे और बायर अगर उसको स्ट्रांग बनते हैं तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से हमें कम से कम वीकली के बेसिस पे कम से कम यहाँ से हमें 200-300 पॉइंट का ऊपर की साइड में लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, वो एक बार तो यहाँ से नीचे ले जाने की डेफिनेटली ट्राई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से अगर नीचे निफ्टी नहीं जाती और बायर स्ट्रांग बन सकते तो फिर बायर इसको ऊपर ले जाने की डेफिनेटली ट्राई करेंगे। अगर बायर यहाँ पे इस एक दो दिन इंटरडे के दौरान इसी के आसपास अगर क्लोजिंग मिलती है और इसके ऊपर अगर जब भी क्लोज निकलती है साइकोलॉजिकल लेवल 24,500 के आसपास या 24,480 के आसपास भी क्लोजिंग मिलती है, उसके अगले दिन इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन लॉन्ग पीरियड से है वो सब एग्जिट होना स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी को ऊपर यहाँ से कम 100-150 पॉइंट और हमें लेके देखने को मिल सकता है। फिर ये नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो 24,778, उसके बाद 25,028 के आसपास का। तो मित्रों मैंने ये ऊपर की साइड में आपको बताया। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दूसरा जो बनता है वो एक तो साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 के आसपास का, दूसरा 25,178 से लेके 25,278 का। तो मित्रों मैं आपको यही बता रहा हूँ कि निफ्टी दो बार अपने लेवल पे आने के बाद ऊपर की साइड में यहाँ पे आपने देखा होगा इंटरडे में काफ़ी सेशन के बाद यहाँ से सेलर एक्टिव हो, तो ये जो ऊपर की साइड में जो रजिस्टर है अगर इसको ब्रेक करते तो यहाँ से ऊपर की साइड का 25,000 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब नीचे की साइड में देखेंगे तो मित्रों नीचे की साइड में निफ्टी जब तक ये 24,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग बेस पे या फिर ये जो नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आप अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ करके लिखिए। क्लोजिंग बेस पे जब भी निफ्टी एक बार तो आपने देखा होगा पिछले वीक में क्लोजिंग 24,000 के नीचे आती है, लेकिन फिर भी बायर इतने स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि बायर ने यहाँ से पोजीशन बनाई है 23,200 के आसपास पे। तो यहाँ से जिन लोगों की बाइंग पोजीशन है वो डरना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछले सीजन में 24,000 के नीचे क्लोजिंग मतलब इंटरडे के दौरान दिया था, फिर उसको बायर उसको ऊपर लेके गए। तो यहाँ से जिन लोगों की पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग बायर है। तो जब भी निफ्टी 24,000 के नीचे इंटरडे के दौरान क्लोजिंग करती है उसके बाद उसको अगले दिन उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो लेवल मैंने आपको बताया 23,938 उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, उसके बाद 23,838 का लेवल देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आपको रेड लाइन ड्रॉ किया अगर निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है इंटरडे के दौरान और क्लोजिंग बेस पे इसके नीचे क्लोज करती है, उसके बाद अगले दिन ये जो मैंने एक दूसरी लाइन दिया है 23,688 इस लेवल के आसपास आने के बाद एक दो दिन अगर इसके आसपास ट्रेड करती है फिर अगर इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली ये जो जिन लोगों की बाइंग पोजीशन है वो एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। पहला लेवल पर ये 23,838 के आसपास का, यहाँ पे अगर निफ्टी क्लोजिंग बेस पे क्लोज करती है और उसके बाद उसके अगले दिन अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तब ये बाहर थोड़ा सा अपना प्रॉफिट टेकिंग कर सकती है और निकलना स्टार्ट करेंगे। तब यहाँ से जब भी ये जो 23,838 का जो लेवल है इसके नीचे जब निफ्टी क्लोजिंग करती है उसके बाद यहाँ पे थोड़े से सेलर एक्टिव होंगे जो निफ्टी को नीचे की साइड में ये 23,578 के आसपास से लेके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दूसरा जो बनता है 23,578 से लेके 23,478 यहाँ तक लेके आ सकते हैं। फिर अगर निफ्टी इसी के आसपास आने के बाद अगर ये जब जो बाइंग है बायर वो एग्जिट करना स्टार्ट करें तब यहाँ से वीक बनेगी निफ्टी 23,578 के आसपास। क्लोजिंग बेस पे इसके नीचे अगर ट्रेड करना चाहते तो यहाँ से हमें काफ़ी नीचे की साइड में निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा। पहला तो 23,338, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारा बनता है वो है 23,138 से लेके 23,038 के आसपास। तो मित्रों एक पहला तो जो मैंने आपको येलो कलर का एक जोन बना के दिया हुआ है यही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक जोन है क्योंकि इंट्राडे के दौरान मैं आपको इंट्राडे के चार्ट के अंदर लेके जाता हूँ कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला है इसी के आसपास। तो ये जो बेस है उसको मतलब ब्रेकआउट या मतलब ऊपर की साइड में ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि यहाँ पे जब ये मैं आपको लेवल बता रहा हूँ 24,500 के आसपास ये जो आपका रजिस्टर है इसके आसपास आती है निफ्टी तब फिर से सेलर एक्टिव होते। तो उसी तरह अगर ये निफ्टी जब भी क्लोजिंग इंटरडे के दौरान ये जो मैंने आपको रेड कैंडल बताया हुआ है इसके ऊपर अगर क्लोज करके उसके अगले दिन इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करेगी तो डेफिनेटली ये लेवल ब्रेक मतलब ये जो नया हमारा जो ऊपर की साइड में रजिस्टर है साइकोलॉजिकल ये उसको ब्रेक करते हुए कंटिन्यू निकलना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 वीक से पहले यहाँ पे टाइम निकाला हुआ
बायर ने उसको यहाँ पे देखो क्लोजिंग बेस पे 24,308 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से फिर से इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर से बायर सेलर एक्टिव होते हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, जब भी ये अगर इसी लेवल के आसपास आती है या क्लोजिंग बेस पे 24,308 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करती है, तो डेफिनेटली थोड़े से सेलर जो है वो वीक पड़ेंगे और उसको बायर थोड़े स्ट्रांग बनेंगे, तो यहाँ से ऊपर ले जाने की ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन एक बार तो इस लेवल के आसपास आने के बाद सेलर डेफिनेटली उसको नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे, फिर से 24,300 के आसपास ले जाने की ट्राई करेंगे। तो हमें वॉच करना पड़ेगा इस लेवल के आसपास। ये बीच के सेशन जो मैंने आपको बताया कि 24,308 से लेके 24,400 मतलब 500 के, ये 200 पॉइंट का जो मेन जो गैप है, इसके आसपास आने के बाद निफ्टी क्या करती है, या फिर इंट्राडे के दौरान क्लोजिंग बेस पे 1-2 दिन अगर इसी के आसपास निकल सस्टेन होती है, जब यहाँ पे सस्टेन होगी मित्रों, तो डेफिनेटली ये जो ऊपर की साइड का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसको ब्रेकआउट मतलब स्टार्ट करने की और ऊपर की साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसी तरह नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में जो मैंने आपको ये लेवल दिया है 24,000 का, यहाँ पे अगर निफ्टी 1-2 दिन निकालती है और निकालने के बाद इसको नीचे की साइड में, ये जो मैं आपको लेवल दिया 23,000, उसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली जिन लोगों की बाइंग पोजीशन यहाँ पे बनी है तो वो सब भी निकलना स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी के पहले जो नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हो, साइकिल जो लेवल 23,500 का बनता है, उसके बाद का जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 23,000 के आसपास का बनता है, तो निफ्टी यहाँ से थोड़े से नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम मिलेगा। फास्ट मोमेंटम मैं आपको बताता हूँ कि वीकली बेसिस पे मैंने आपको बताया कि ये जो रेड लाइन मैंने आपको ड्रॉ किया, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तब नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम मिलेगा। और ऊपर की साइड मैंने आपको ये ग्रीन कैंडल बना के दिया, इसको अगर ब्रेक करती है कंटिन्यू 1-2 दिन निकालती है, तो ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन बनी हो एक बार वेट कीजिए, जिन लोगों की बाइंग पोजीशन बनी वो भी इसी लेवल के आसपास थोड़ा वेट करेंगे, जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन काफ़ी टाइम से बनेगी वो भी इसी लेवल के आसपास थोड़ा वेट करेंगे। तो वो बाइंग पोजीशन वो इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन वो इसी लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जब भी इस लेवल के आसपास निफ्टी आते हैं तो यहाँ से फास्ट मोमेंटम ऊपर मिलेगा, और नीचे की साइड में ये जो मैंने आपको रेड लाइन दिए इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट की, तो बाइंग जो इन लोगों की बाइंग है वो सब निकलना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मित्रों वीकली बेसिस पे मैंने आपको ये टाइम फ्रेम में आपको चार्ट के अंदर पोस्ट किया हुआ है, तो अपने चार्ट के अंदर ये पूरा ड्रॉ करके देख लीजिए, रख दीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद हमें कौन से साइड का ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।